विद स्पेसिफायर आज का हमारा टॉपिक है। इसको हम डिस्कस करेंगे। द नंबर ऑफ कॉलम्स यूज्ड टू डिस्प्ले अ वैल्यू ऑन द स्क्रीन इज कॉल्ड फील्ड विड्थ। फॉर्मेट स्ट्रिंग में कंटेन वन और मोर फील्ड स्पेसिफिकेशंस। तो हमारे पास क्या होता है कि जो जितने नंबर ऑफ कॉलम्स जो हैं हमने अपनी वैल्यू को उनके अंदर डिस्प्ले करवाना है स्क्रीन पे, उस चीज़ को बोलते हैं फील्ड विड्थ। और फॉर्मेट स्ट्रिंग के अंदर जो होता है बेसिकली फील्ड विड्थ को स्पेसिफाई किया जाता है। स्केप सीक्वेंस इसके लिए यूज़ होते हैं। इसके अलावा इसमें जो फॉर्मेट स्पेसिफायर होते हैं वो यूज़ होते हैं। सिंटैक्स इसका क्या होता है, मॉड फ्लैग विथ डॉट प्रिसिजन। तो पहले तो इसका सिंबल यूज़ होता है मॉड का, देन इसका जो फ्लैग है वो माइनस हो सकता है, प्लस हो सकता है, स्पेस हो सकता है, जीरो हो सकता है। देन इसकी विथ होती है, विथ अब इसकी 5.2 आप कर सकते हो, कुछ भी वैल्यू जो इसको आप देना चाहते हो। पॉइंट के बाद इसकी प्रिसिजन होती है, दैट इज़ लाइक 5.2। सो फ्लैग क्या होता है कि सप्लीमेंट फॉर्मेटिंग कैपेबिलिटीज। Place flag immediately to right of the percent sign. Several flags may be combined. तो बेसिकली इसका मेथड क्या होता है कि फ्लैग्स को यूज़ किया जाता है। परसेंट का सिंबल होता है, देन फ्लैग होता है, और फिर इसको जो होता है एक से ज़्यादा फ्लैग भी यूज़ किए जा सकते हैं। अगर हम फ्लैग्स को देखते हैं तो बेसिकली 4 हैं माइनस। द आउटपुट विल बी लेफ्ट जस्टिफाइड। अगर प्रोग्राम में माइनस का फ्लैग मौजूद है तो आउटपुट जो है वो लेफ्ट जस्टिफाइड शो होगी। प्लस का फॉर्मेट स्पेसिफायर ऑलवेज डिस्प्ले साइन विद वैल्यू, एंड अगर स्पेस यहाँ पे यूज़ हो रहा है तो डिस्प्ले स्पेस इफ देयर इज नो साइन, एंड जीरो पैड अ फील्ड विद लीडिंग जीरोस। अगर विथ की बात करें तो इट स्पेसिफाइज टोटल नंबर ऑफ कॉलम्स यूज टू डिस्प्ले वैल्यू, एंड प्रिसीजन इट इंडिकेट्स नंबर ऑफ कॉलम यूज्ड आफ्टर डेसिमल पॉइंट। तो विथ बेसिकली ये बता रहा होता है कि टोटल कितनी वैल्यूज़ जो है वो उसके लिए कॉलम कितने रिजर्व होंगे, और प्रिसीजन ये बता रही होती है कि पॉइंट के बाद हमने कितनी वैल्यूज़ को शो करवाना है। फॉर ईच फील्ड स्पेसिफिकेशन हैव वन डेटा टाइप, data value after format string separated by commas. If with larger than data default right justified. For each field specification have one data value after format string separated by कॉमा। इफ़ विथ लार्जर देन डेटा डिफ़ॉल्ट राइट जस्टिफाइड। यानी अगर हमारे पास जो वैल्यू है वो कंसिस्ट करती है 4 डिजिट्स पे और हमने रिजर्व कर लिए 6 डिजिट्स, तो वैल्यू जो है वो 2 स्पेसेस छोड़ते हुए राइट जस्टिफाइड हो जाएगी। इफ़ फील्ड विथ टू स्मॉल इंक्रीजेज टू फिट डेटा। अगर हमारे पास जो है वो फील्ड विथ बहुत स्मॉल है तो फिर जो सी लैंग्वेज का कंपाइलर होगा वो ऑटोमेटिकली जो है डेटा को उसमें फिट कर देगा। एंड माइनस साइन यूजेस 1 कैरेक्टर पोजिशन इन फील्ड। अगर हमारे पास जो वैल्यू है वो नेगेटिव है, फ्लैग का नेगेटिव होना एक डिफरेंट बात है। फ्लैग का नेगेटिव का सिंबल जब यूज़ होगा तो वैल्यू लेफ्ट जस्टिफाइड हो जाएगी, लेकिन अगर जो वैल्यू है वो खुद ही नेगेटिव है तो नेगेटिव भी एज 1 डिजिट जो है वो अपनी स्पेस को रिजर्व करेगा। अब अगर हम इसको देखें तो स्पेसिफाइंग फील्ड विथ फॉर इंटीजर्स, तो %d फॉर्मेट स्पेसिफायर इज यूज टू डिस्प्ले इंटीजर वैल्यू इन printf फंक्शन। A value can be written between % and d in %d फॉर्मेट स्पेसिफाइड। यानी जो %d का फॉर्मेट स्पेसिफायर होता है उसमें % और d के दरमियान में हम लिख देते हैं कि टोटल कितने हमने कॉलम्स को रिजर्व करवाना है। अगर हम इसकी एग्जांपल देखें तो इंट एरिया इक्वल टू 25, प्रिंट एफ एरिया इक्वल टू %4d कॉमा एरिया। अब टोटल जो एरिया के लिए कॉलम रिजर्व होंगे वो कितने होंगे 4, एंड जब इस वैल्यू को डिस्प्ले करवाया जाएगा तो नंबर ऑफ कॉलम्स यहाँ पे है 1 2 3 4। अब इसके साथ कोई माइनस का सिंबल यूज़ नहीं हुआ इसलिए वैल्यू जो है वो बाय डिफ़ॉल्ट राइट जस्टिफाइड होगी। तो 25 जो है लास्ट पे चला जाएगा, और शुरू में जो है इसके स्टार्ट पे 2 जो है वो कॉलम्स ब्लैंक स्पेस के तौर पर शो हो जाएंगे। तो सैम्पल जो ब्लॉक होता है रिप्रेजेंट अ ब्लैंक स्पेस इन द अबव line. The value will appear right justified and 2 spaces will appear before the actual value. The value specifies the field width or the number of columns will be used for displaying value. तो वैल्यू से हमें ये पता चलता है कि टोटल जो है वो कितने नंबर ऑफ कॉलम्स को रिजर्व कर। स्पेसिफाइंग लेफ्ट जस्टिफाइड अगर हम बात करें तो लेफ्ट जस्टिफाइड आउटपुट कब होगा, जब उसके साथ माइनस का फ्लैग यूज होगा। तो सैम्पल माइनस इज यूज विद % साइन टू डिस्प्ले द आउटपुट लेफ्ट जस्टिफाइड। अब यहाँ पे हमारे पास एक वेरिएबल है इंट n इक्वल टू 225। नंबर ऑफ कॉलम्स इसके लिए हमने कितने रिजर्व करवाने हैं, प्रिंट एफ मॉड -10d। अब -10d का मतलब ये है कि जो वैल्यू होगी वो लेफ्ट जस्टिफाइड डिस्प्ले होगी। सो 225 जो है वो स्टार्ट पे आ जाएगा और एंड पे जो है वो इसके जो स्पेसेस हैं वो शो हो जाएंगे।
displaying integer values 786 and minus 786 using different format specifier। अब हमारे पास यहाँ पे एक नंबर है 786, ये वैल्यू है जिसको हमने फॉर्मेट स्पेसिफायर की डिफरेंट जो है वो कॉलम रिजर्व करते हुए शो करवाना है। जैसे अगर हम इसको शो करवाते हैं फर्स्ट टाइम %4d के थ्रू, तो टोटल कॉलम इसके लिए रिजर्व होंगे 4, जबकि वैल्यू कंसिस्ट करती है 3 डिजिट्स पे। सो शुरू में हमारे पास यहाँ पे स्पेस आ जाएगी। दैन अगर %5d है तो 5 कॉलम रिजर्व होंगे, वैल्यू चली जाएगी लास्ट पे, यानी राइट जस्टिफाइड एंड 2 कॉलम्स यहाँ पे शो हो जाएंगे। देन है %6d, 6 कॉलम रिजर्व हुए और 3 स्पेसेस आ गई। अगर है %1d तो हमने इसका एक पॉइंट देखा था कि अगर स्मॉलर हो साइज तो सी लैंग्वेज उसको ऑटोमेटिकली खुद ही एडजस्ट कर लेगा। दैन अगर हमारे पास जो वैल्यू है वो नेगेटिव है, अब इसमें इस चीज़ का ख्याल रखना है कि वैल्यू नेगेटिव है, यहाँ पे माइनस का फ्लैग यूज़ नहीं हो रहा, इसलिए जो नेगेटिव का सैम्पल होगा वो भी एक डिजिट के तौर पर अपनी स्पेस को रिजर्व करेगा। तो %4d यानी वैल्यू ही 4 चीज़ों पे कंसिस्ट कर रही थी, तो -786 यहाँ पे आ गया। दैन आता है %5d, तो 5d है हमारे पास जो डेटा है वो 4 डिजिट पे कंसिस्ट करता है, तो यहाँ पे एक स्पेस शुरू में आ जाएगी। दैन %6d है, 2 स्पेसेस स्टार्ट पे आ जाएंगी। %2d है तो सी लैंग्वेज इसको ऑटोमेटिकली एडजस्ट करके, साइज इसका छोटा है लेकिन वो खुद इसको एडजस्ट कर लेगा। सिंबल ब्लॉक रिप्रेजेंट अ ब्लैंक स्पेस इन द आउटपुट। अब आता है जी स्पेसिफाइंग विथ एंड प्रिसीजन फॉर फ्लोटिंग पॉइंट वैल्यूज। इंटीजर का हमने डिस्कस कर लिया, फ्लोटिंग पॉइंट का आ गया। The format specifier %f is used to display floating point values in printf function. A value can be written between % and f in %f format specified. तो फॉर्मेट स्पेसिफायर इसके लिए कौन सा यूज़ होता है? %f, और %f के दरमियान में, % और f के दरमियान में हम लिख देते हैं कि कितना हमने जो है वो स्पेस रिजर्व करनी है। और फ्लोटिंग पॉइंट में दूसरा पॉइंट ये होता है कि हमने ये भी बताना होता है कि डेसिमल पॉइंट के बाद जो है वो कितनी डेसिमल प्लेसेस तक वैल्यूज़ ने शो होना है। द टोटल फील्ड विड्थ शुड बी लार्ज इनफ टू डिस्प्ले ऑल डिजिट्स बिफोर एंड आफ्टर द डेसिमल पॉइंट। तो डेसिमल पॉइंट से पहले की वैल्यूज़ भी उसमें आ सकें, डेसिमल पॉइंट के बाद भी वैल्यूज़ भी उसमें आ सकें, तो इतना आपने जो है वो फील्ड विड्थ का साइज़ लेना है। अगर आप इसकी एग्जांपल देखो, द टोटल फील्ड विड्थ टू डिस्प्ले 15.245 शुड बी 6। अब इसमें डॉट को शो करवाने के लिए भी एक हमें स्पेस रिजर्व करनी पड़ेगी। सो इस वैल्यू को डिस्प्ले करवाने के लिए टोटल नंबर ऑफ कॉलम्स कितनी होंगे? 6। नेक्स्ट है अ 0 इज आल्सो प्रिंटेड बिफोर डेसिमल पॉइंट फॉर अ नंबर दैट इज स्मॉलर देन 0। अगर हमारे पास नंबर है जैसे 0.3 है, 0.5 है, 0.6 है, तो उसके लिए शुरू में जो है जब हम उस वैल्यू को डिस्प्ले करवाएंगे तो एक 0 डिस्प्ले होगा, यानी 0.5 विल बी डिस्प्लेड एज 0.5। देन अगर हम इसका सेंटेक्स देखें तो द जनरल फॉर्मेट फॉर द फॉर्मेट स्पेसिफायर फॉर फ्लोटिंग पॉइंट इज एज फॉलो %m.nf। अब % यहाँ पे क्या बता रहा होता है कि बिगनिंग हो चुकी है फॉर्मेट स्पेसिफायर की। m यहाँ पे किस चीज़ को इंडिकेट कर रहा है कि जो टोटल फील्ड विड्थ है इंक्लूडिंग डेसिमल पॉइंट एंड फ्रैक्शन पॉइंट, एंड n यहाँ पे इंडिकेट कर रहा है कि डेसिमल प्लेसेस के बाद जो डिज़ायर्ड नंबर ऑफ कैरेक्टर्स हैं उनको डिस्प्ले करवाना है। एग्जाम्पल अगर हम इसकी देखें तो यहाँ पे है printf %8.2f। तो 8 बता रहा है कि टोटल 8 कॉलम रिजर्व करने हैं, और 0.2 इफ़ द वैल्यू नीड्स मोर स्पेस then the width specifies the additional space is automatically used। यानी अगर हमने जितनी स्पेस उसके लिए रिज़र्व की है, जितने नंबर ऑफ़ कॉलम्स को रिज़र्व किया है, उससे ज़्यादा की वैल्यू है तो सी लैंग्वेज या कंपाइलर जो है उसको ऑटोमेटिकली खुद एडजस्ट कर लेगा। देन हमारे पास आता है जी फॉर्मेटिंग टाइप डबल वैल्यूज़। वैल्यूज़ हैं अब हमारे पास यहाँ पे एक टेबल में गिवन है -25.41। अच्छा, ये जो यहाँ पे माइनस यूज़ हो रहा है ये एज डिजिट यूज़ हो रहा है, नॉट एज फ्लैग। अगर ये फ्लैग में होता तो फिर ये लेफ़्ट जस्टिफाइड इसको कर देते। तो यहाँ पे है -25.41 ये वैल्यू है। फॉर्मेट स्पेसिफायर जो यहाँ पे यूज़ हो रहा है वो है %6.2f, यानी टोटल नंबर ऑफ़ कॉलम्स इसके लिए रिजर्व होंगे 6, और पॉइंट के बाद अलाउेबल वैल्यूज़ हैं यहाँ पे 2। तो आउटपुट इसकी जो जनरेट होगी वो है -25.41, यानी ये जो टोटल डिजिट्स थे ये हमारे पास 6 थे, डॉट और माइनस को मिला के। देन हमारे पास सेकंड आता है 3.14159। अब इसके लिए जो फॉर्मेट स्पेसिफायर है वो है %5.2f। 5 कॉलम रिजर्व होंगे, पॉइंट के बाद अलाउेबल वैल्यूज़ हैं 2, यानी 14 जो है वो पॉइंट के बाद आ जाएगा, और उसके बाद जो है वो टोटल 5 वैल्यूज़ हैं, तो सबसे पहले आ जाएगी यहाँ पे स्पेस, फिर है 3.14,
पॉइंट भी यहाँ पे एक स्पेस को रिजर्व करेगा। देन है 3.14159 और इसके लिए जो फॉर्मेट स्पेसिफायर में स्पेस है वो कितनी है %3.2f। वो करेगा टोटल 3 कॉलम्स रिजर्व और पॉइंट के बाद 2 वैल्यूज़ आएंगे तो इसका आंसर आएगा आउटपुट में 3.14। नेक्स्ट है 3.14159 और इसके लिए फॉर्मेट स्पेसिफायर में जो स्पेस रिजर्व की गई है वो है %5.3f। 5 कॉलम रिजर्व हुए और पॉइंट के बाद 3 वैल्यूज़ अलाउेबल हैं। तो यहाँ पे अब जो इसका फ्लोट का एक रूल होता है कि अगर नेक्स्ट वैल्यू 5 हो या 5 से ग्रेटर हो तो पिछली वैल्यू में 1 ऐड हो जाता है। यहाँ पे क्या होगा 3.141 जो था वो बन जाएगा 2 क्योंकि 1 के बाद नेक्स्ट वैल्यू है 5 तो पिछली वैल्यू में 1 ऐड हो जाएगा। यहाँ पे आउटपुट आ जाएगी 3.142। नेक्स्ट देखें 0.6789 तो अगर सिर्फ पॉइंट होना तो वो ज़ीरो उसको खुद ऐड कर देता है। और यहाँ पे क्या फॉर्मेट स्पेसिफायर है %4.2f। 4 कॉलम्स रिजर्व हुए, पॉइंट के बाद 2 वैल्यूज़ अलाउेबल हैं। तो यहाँ पे था पॉइंट के बाद 6 7 देन 8 9 तो यहाँ पे क्या करेगा 8 से पीछे जो है वो यहाँ पे 1 ऐड हो जाएगा तो यहाँ पे आ जाएगा 0.69। नेक्स्ट देखें -0.007 और इसके लिए जो फॉर्मेट स्पेसिफायर है वो है 8.3f। टोटल नंबर ऑफ़ कॉलम्स हैं यहाँ पे 8, पॉइंट के बाद वैल्यूज़ हैं 3। यहाँ पे अगर इसकी आउटपुट देखें तो 2 स्पेसेस आएंगी, देन माइनस का साइन, देन 0.007। अगर इनको काउंट करें तो 1 2 3 4 5 6 हमारे पास वैल्यूज़ हैं, 2 यहाँ पे स्पेसेस आ जाएंगे और वैल्यू ऑटोमेटिकली लेफ़्ट राइट साइड पे जो है वो अलाइन हो जाएगी। जब कोई फ्लैग साथ वैल्यू के नहीं होता तो बाय डिफ़ॉल्ट पॉजिटिव का फ्लैग होता है और उसकी वजह से जो वैल्यू होती है वो राइट जस्टिफाइड होती है और स्पेसेस इसके स्टार्ट में आ जाएंगी। नेक्स्ट है -0.007। इसके लिए अब जो फॉर्मेट स्पेसिफायर है वो है %0.3f। अब यहाँ पे कंपाइलर ख़ुद एडजस्ट करेगा कि कितने कॉलम रिज़र्व करने हैं। जस्ट इसमें मेंशन किया गया है कि पॉइंट के बाद हमने 3 स्पेसेस रिज़र्व करनी है। सो इसकी जो आउटपुट आएगी उसमें -0.007 आ जाएगा। नेक्स्ट अगर आप देखो वैल्यू तो वो है 0.123 और इसके लिए फॉर्मेट स्पेसिफायर है %6.2f। अब इसके लिए कॉलम कितने रिज़र्व हुए हैं 6 और पॉइंट के बाद कितनी अलाउबल वैल्यू हैं 2। सो 1 2 यहाँ पे आ जाएगा लास्ट में 0.12 और 2 स्पेसेस के स्टार्ट में आ जाएंगी। नेक्स्ट है 3.14159 %4.2f। 4 कॉलम रिजर्व होंगे और पॉइंट के बाद अलाउेबल वैल्यूज़ हैं 2 तो इसका आंसर आ जाएगा 3.14। नेक्स्ट है 3.14159 %5.1f। 5 कॉलम रिजर्व होंगे एंड पॉइंट के बाद जस्ट 1 वैल्यू आएगी। सो 2 स्पेसेस आई देन 3.1 आ जाएगा। नेक्स्ट देखें 3.14159 8.5। अब इसमें 8 कॉलम रिजर्व करने हैं एंड पॉइंट के बाद कितनी अलाउेबल वैल्यूज़ हैं 5। सो यहाँ पे जितनी भी इसकी डिजिट्स थे वो सारे यहाँ पे आ जाएंगे। सो 3.14159 एंड 1 जो है इसके स्टार्ट पे स्पेस आ जाएगी। नेक्स्ट देखिए -0.007। फॉर्मेट स्पेसिफायर है %4.2f। 4 कॉलम टोटल रिजर्व होंगे, पॉइंट के बाद जो वैल्यूज़ इसकी अलाउेबल हैं वो होंगी 2। सो यहाँ पे क्या आएगा -0.01। 7 था, 1 कहाँ से आया? 1 इसमें ऐसे आएगा कि जो इसकी सेकंड वैल्यू है वो है 0 और थर्ड वैल्यू 5 या 5 से ग्रेटर हो तो पिछली वैल्यू में 1 ऐड हो जाता है, इसलिए यहाँ पे आ जाएगा 0.01। नेक्स्ट है -0.007 %8.5f। कितने जो हैं इसकी टोटल स्पेसेस हैं 8, पॉइंट के बाद कितनी वैल्यूज़ हैं 5। तो हमारे पास यहाँ पे जो इसकी वैल्यू थी इनपुट की उसमें तो पॉइंट के बाद जो है वो 0.007 3 वैल्यूज़ हैं तो 2 वैल्यूज़ यहाँ पे खुद कंपाइलर ऐड कर देगा। सो इसकी जो आउटपुट आएगी वो होगी -0.00700। नेक्स्ट अगर देखें तो -3.14159 ये वैल्यू है। अब इसको जब फॉर्मेट स्पेसिफायर लिया गया है तो वो है %0.4। अब कॉलम की यहाँ पे तादाद नहीं बताएगी लेकिन पॉइंट के बाद बता दिया गया है कि कितनी वैल्यूज़ रिजर्व हो सकती हैं। सो यहाँ पे आ जाएगा -3.1416 इसका आंसर। अब अगर नेक्स्ट हम स्लाइड देखें तो इसमें यहाँ पे एक प्रोग्राम की स्टेटमेंट है, राइट अ प्रोग्राम दैट डिस्प्लेज एवरेज मार्क्स यूजिंग फील्ड विथ ऑफ 5 कैरेक्टर्स एंड प्रिसीजन ऑफ 2 कैरेक्टर्स।
यानी आपने एक प्रोग्राम लिखना है जिसमें एवरेज मार्क्स जो हैं उसकी फील्ड विड्थ कितनी होनी चाहिए 5 कैरेक्टर्स और प्रिसीजन उसकी कितनी होनी चाहिए 2 कैरेक्टर। इसका मतलब यह है कि 5.2 है हमारे पास यहाँ पे। सबसे पहले हेडर फाइल्स को इंक्लूड किया जाएगा, मेन का फंक्शन स्टार्ट करवाया जाएगा। स्टार्टिंग डेलीमीटर के बाद यहाँ पे है फ्लोट एवरेज इज इक्वल्स टू 70.52। हमारे पास जो वैल्यू है वो फ्लोट टाइप की है, नेम उसका वेरिएबल का है एवरेज, एंड उसकी वैल्यू जो असाइन की गई है दैट इज़ 70.52। क्लियर स्क्रीन का यहाँ पे फंक्शन यूज़ किया गया है। एंड प्रिंट एफ की स्टेटमेंट में क्या लिखा गया है, एवरेज मार्क्स आर %5.2f। टोटल नंबर ऑफ़ कॉलम्स होंगे 5, पॉइंट के बाद होंगी 2 वैल्यूज़। तो हमारे पास जो यहाँ पे क्वेश्चन है उसमें हैं ही टोटल 5 डिजिट्स, पॉइंट को इंक्लूड करके यहाँ पे टोटल हैं ही 5 डिजिट्स और पॉइंट के बाद ऑलरेडी 2 ही वैल्यूज़ हैं। इसकी आउटपुट एज इट इज़ आ जाएगी। और जो डबल कोट्स में चीज़ लिखी गई है एवरेज मार्क्स आर, वो एज इट इज़ यहाँ पे आ जाएगा। देन नेक्स्ट हमारे पास प्रोग्राम है 10.5, राइट अ प्रोग्राम दैट डिस्प्लेज फ्लोटिंग पॉइंट वैल्यू 152.3333 यूजिंग फील्ड विड्थ ऑफ 10 कैरेक्टर्स एंड प्रिसीजन ऑफ 3 कैरेक्टर्स जस्टिफाइड टू लेफ्ट साइड। अब यहाँ पे जस्टिफाइड टू लेफ्ट साइड की वजह से माइनस का फ्लैग ऐड किया जाएगा। कहाँ पे, परसेंट के साइन के बाद। एंड 10.3 प्रिसीजन कितनी होगी 3 डिजिट्स। हेडर फाइल्स, मेन का फंक्शन, स्टार्टिंग डेलीमीटर एंड देन फ्लोट v इक्वल टू 152.3333। जो क्वेश्चन में वैल्यू मेंशन है हम वो यहाँ पे लिख देंगे। एक वेरिएबल ले लेंगे v फ्लोट टाइप का और उसको ये वैल्यू असाइन कर देंगे। देन प्रिंट एफ में क्या लिखा जाएगा, वैल्यू इज़ %-10.3। टोटल कॉलम्स हैं 10, पॉइंट के बाद 3 वैल्यूज़ और क्वेश्चन में था कि लेफ़्ट जस्टिफाइड, यहाँ पे माइनस का सिंबल यूज़ किया गया है। और एक बात का ख्याल रखना है कि अगर परसेंट के बाद माइनस का सिंबल है तो वो लेफ़्ट जस्टिफाइड के लिए है, और अगर क्वेश्चन में वैल्यू के साथ जैसे यहाँ पे होता -152.333 तो वो एज डिजिट कंसिडर होता। यहाँ पे अब ये वाला जो माइनस है परसेंट के बाद ये एज फ्लैग कंसिडर होगा। जब इस प्रोग्राम की आउटपुट आएगी तो वैल्यू इज़ 152.333। अब क्वेश्चन में 3 की जो पॉइंट के बाद 3 डिजिट्स थे वो 4 टाइम्स थे, लेकिन जब हमारी आउटपुट आएगी तो उसमें 3 टाइम्स हैं। क्यों? क्योंकि वैल्यू है यहाँ पे लेफ़्ट जस्टिफाइड। नेक्स्ट हमारे पास जो लास्ट प्रोग्राम है उसमें है राइट अ प्रोग्राम दैट डिस्प्लेज द नेम ऑफ अ पर्सन राइट जस्टिफाइड and address left justified by using 25 character space for each। यानी नेम भी टोटल 25 पे है, कंसिस्ट कर रहा है कैरेक्टर्स पे, और एड्रेस भी टोटल 25 कैरेक्टर पे डिस्प्ले करवाना है हमने। लेकिन अब इसमें ट्विस्ट क्या है कि जो नेम ऑफ पर्सन है वो राइट जस्टिफाइड होगा एंड उसकी जो सिटी है या जो उसका एड्रेस है दैट विल बी लेफ़्ट जस्टिफाइड। हेडर फाइल स्टार्ट पे लगानी है, मेन का फंक्शन स्टार्ट करना है एंड कैरेक्टर नेम इक्वल टू उस्मान, डबल कोट्स में आते हैं स्ट्रिंग जो डेटा टाइप होती है, कैरेक्टर एड्रेस साइज़ के साथ है इक्वल टू फैसलाबाद। ये भी हमारे पास डबल कोट्स में आ गई, ये होगी इनपुट्स। देन करते हैं जी, इसको डिस्प्ले करवाना है तो प्रिंट एफ डबल कोट्स में %25s। अब जब भी जो हमारे पास इस तरह के जो वेरिएबल होते हैं उनके बाद ये जो 2 ब्रैकेट्स लगी होती हैं, स्क्वायर ब्रैकेट्स, वो यूज़ होती हैं जो स्ट्रिंग टाइप की वैल्यू होती हैं, जो कम्बिनेशन ऑफ अल्फ़ाबेट्स होती है। यहाँ पे हमने जो फॉर्मेट स्पेसिफाइड यूज़ किया वो हमने %c नहीं यूज़ किया, हमने %s यूज़ किया है। देन /n पहले नेम को शो करवा दो और फिर %-25s, माइनस यहाँ पे वैल्यू को जो एड्रेस की वैल्यू है उसको लेफ़्ट जस्टिफाइड शो करवाएगा। यहाँ पे जो है -25s। अब इस प्रोग्राम की अगर आप आउटपुट देखो तो जो नेम है वो चला जाएगा राइट साइड पे और शुरू में इसकी स्पेसेस आ जाएंगी, और जो फैसलाबाद है वो लेफ़्ट साइड पे आएगा और इसकी जो भी स्पेसेस हैं वो राइट साइड पे चली जाएंगी। इस तरह जो है वो हमारे पास जो फॉर्मेट स्पेसिफायर होते हैं वो फ्लोट वैल्यू के लिए काम करते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टेक एंड CS।